जब परिणाम आया तब फिर ही जो है मौनी बाबा बन गए। इन लोग की दबंगता अभी भी नहीं गई है, अब बड़बोलापन अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। तो जब प्रदेश अध्यक्ष इतना बड़बोलापन हो तो उनके कार्यकर्ता क्या करेगा? उनका कार्यकर्ता तो लाठी चलावे न करेगा। किसान जो अपना कृषि विभाग है और सब मिल करके हम लोग चाहेंगे कि अन्य प्रकार की भी खेती हो, धान गेहूं के अलावे भी जो इससे संबंधित लोग हैं उनको कैसे प्रॉफिट ज़्यादा हो, इसका हम लोग ध्यान। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार सरकार के सहकारिता विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी जी मौजूद हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। सर, आप लगातार जैसे ही मंत्री बने हैं इसके बाद बैठक ले रहे हैं, कार्यों पर चर्चा कर रहे हैं, क्या रणनीति बन रही है सहकारिता विभाग को लेकर? रणनीति क्या बनाना है, काम करना है। ठीक है, तो हमारे पास जितने समितियां हैं वो समितियों को, कई समिति एक्टिव है, कुछ इनएक्टिव हैं, कुछ क्रियाशील अक्रियाशील है। तो हम लोग प्रयास करें। फिर उसके बाद जितने हमारे जो सहकारी बैंक है, करीब 24 सहकारी बैंक है, कई बैंक वीक हैं, कमजोर हैं, तो हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर कमजोर होने का क्या कारण है। कई बैंक अच्छा, उनका टर्नओवर है, बढ़िया चल रहा है, तो उनका क्या कारण है। तो जो कमजोर है उनका अध्ययन करके उसको हम लोग ठीक करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सहकारी बैंक का टर्नओवर ठीक रहेगा तो उससे ज़्यादा किसान लाभान्वित होंगे। और करीब हमारे पास 27,889 ऐसे समितियां हैं। ठीक है, उसमें पैक्स है 8,463, फिर व्यापार मंडल है 523, उसका मत्स्यजीवी सहयोग समिति है 529, उसके बाद दूध उत्पादक समितियां हैं 12,212, प्राथमिक सब्जी सहकारी समितियां हैं 531, शहद उत्पादक सहकारी समिति हैं 124, बुनकर सहयोग समिति हैं 424। इस प्रकार के अन्य प्रकार की भी कई समितियां हैं जो 5,883 ऐसे हैं। कुल मिलाकर 27,889 ऐसे। तो इस सभी समितियों को हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हो। और एक खास करके कल हम लोगों ने किया कि कई प्रकार की समितियां बनी है, लेकिन आज देखते होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी जैविक खेती पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। हाँ, ऑर्गेनिक खेती पर ज्यादा जोर रहे हैं। तो बिहार में ऑर्गेनिक समितियां नहीं है जो कि हम जैविक खाद का बनाए। तो हम लोगों ने कल कहा है कि इसका भी देखिए कि कुछ कमेटियां बन जाए, समितियां बन जाए जो जैविक खाद का करें और लोगों को दें। खास करके जो परंपरागत खेती हो रही है अभी, धान गेहूं, तो कई राज्यों में मैं जाता हूं तो आज व्यावसायिक खेती की आवश्यकता है, क्योंकि धान का उत्पादन इतना हो जा रहा है, सरप्लस हो जा रहा है। हाँ, कि पैक्स को भी खरीदने में दिक्कत हो रही है, किसान को भी दिक्कत हो रही है। तो हम लोगों ने किसान जो अपना कृषि विभाग है और सब मिल करके हम लोग चाहेंगे कि अन्य प्रकार की भी खेती हो, धान गेहूं के अलावे भी जो डिमांड है, व्यवस्था मार्केट में जिसका मूल्य मिले, ऐसे खेती भी होनी चाहिए सहकार समिति। क्योंकि अब खेत छोटा छोटा है, किसी के पास जो गरीब लोग हैं उनके पास 1 बीघा है, किसी के पास 10 कट्ठा है। तो जब समिति बन जाएगी और जब समिति बना करके जब वो खेती करेंगे तो उसका ज्यादा लाभ मिलेगा। जैसे बिहार सरकार ने गन्ना को लेकर के भी और चीनी मिल को लेकर के भी घोषणाएं की है, ये तो अधिकतर मामले तो गन्ना विभाग का है, लेकिन क्या इसमें सहकारिता विभाग का योगदान रहेगा? देखिए, सहकारिता विभाग और कृषि विभाग ये दोनों समझिए कि एक ही नेचर का विभाग है, इंटरकनेक्टेड है। हाँ। तो हम लोग इसको काम करेंगे, आगे करेंगे। तो गन्ना की खेती तो खास करके बगहा, बेतिया, इस सब क्षेत्र में, चंपारण में ज्यादा है। तो आगे हम लोग देखेंगे उसको और कैसे बढ़ाया जाए। सर, आपने जैविक खेती और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही, तो इसके लिए क्या सरकार योजना ला रही है जिसमें लोगों को, किसान को लोन या हम लोग उसका प्रपोजल बनाएंगे। कल सारे पदाधिकारी बैठे थे, हम लोग उस पर प्रपोजल बना के माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे, तो सरकार इस पर पहल करेगी। भारत सरकार का भी इस पर ध्यान है और बिहार सरकार का भी ध्यान है। और जो हमारी समितियां हैं इसको और एक्टिव कैसे करें और सक्रिय कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा किसान और जो इससे संबंधित लोग हैं उनको कैसे प्रॉफिट ज्यादा हो, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। और बात अगर करें तो अभी एक राजनीतिक एक सवाल कर लेते हैं आपसे। बिहार में आवास खाली करने वाला मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। राजद बार बार कह रही है कि हम आवास खाली नहीं करेंगे, जो 10 नंबर का जो राबड़ी आवास है, क्या कहिएगा? इन लोग की दबंगता अभी भी नहीं गई है, अब बड़बोलापन अभी भी समाप्त नहीं हुआ है।
इन्हीं सब बड़बोलापन के कारण इनका जो ये दशा खराब हुआ है। और अब बताइए कि जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहता हो कुछ कर ले, राबड़ी जी खाली नहीं करेंगे, तो जब प्रदेश अध्यक्ष इतना बड़बोलापन हो तो उनके कार्यकर्ता क्या करेगा? उनका कार्यकर्ता तो लाठी चलेबे न करेगा। जिसका नेता ही कानून के दायरे से बाहर होकर के बोलते हैं, वो इतने पुराने नेता हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनका व्यवहार से तो नई पीढ़ी के लोगों को सीख लेना चाहिए। वो आदर्श, उनको कुछ आदर्श बात बोलना था, करेंगे नहीं, खाली करेंगे, तो ये तो हुआ एकदम दबंगता। तो इन्हीं लोग के व्यवहार से आज राष्ट्रीय जनता दल 25 पर आया है और कहीं दो चार गो इधर उधर खसका कि मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता जो अभी मिला है वो भी बंगला खाली करे पड़ेगा। तो इन लोग संभल जाएं, जनता सब देखती है। और इन लोग का जो कुकर्म है ना, कुकर्म के परिणाम इनको जनमत मिला है। और देख लीजिए, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो भी जनमत परंपरा रहा है शुरू से, जो जनमत मिला, हम जनता को धन्यवाद देते हैं कि आपने जो जनमत दिया, मैं उसका स्वागत करता हूं। और जो इनका वोटर है, कम से कम उनको तो ही धन्यवाद दें। चुपचाप मौनी बाबा जैसा बैठ गए। माने परिणाम आने के पहले 18 तारीख को शपथ लेने जा रहे थे, और जब परिणाम आया तब फिर ही जो है मौनी बाबा बन गए। अरे कम से कम जनता को जो जनमत मिला है उसको स्वागत कीजिए, और जो आपके मतदाता हैं उनको कम से कम धन्यवाद दीजिए। तो ये हमारे साथ बातचीत के लिए जो सहकारिता विभाग के मंत्री, साथ ही साथ देखें तो बिहार सरकार में पर्यावरण विभाग के भी मंत्री हैं, डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी जी, वो मौजूद थे। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि विभाग में तो लगातार काम चल रहा है, समितियों पर जो है निगरानी की जा रही है, साथ ही साथ कैसे नई तरीके से काम हो सके इस पर भी जो है सरकार का ध्यान है, मंत्री महोदय का ध्यान है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो आरजेडी बंगला नहीं खाली करने की बात कह रही है, यह इनके उद्दंडता को दिखाता है, और यही इन्हीं चीजों के कारण, इन्हीं कारणों के कारण इस बार आरजेडी का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में यह हश्र हुआ है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जब परिणाम आया तब फिर ही जो है मौनी बाबा बन गए। इन लोग की दबंगता अभी भी नहीं गई है, अब बड़बोलापन अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। तो जब प्रदेश अध्यक्ष इतना बड़बोलापन हो तो उनके कार्यकर्ता क्या करेगा? उनका कार्यकर्ता तो लाठी चलेबे न करेगा। किसान जो अपना कृषि विभाग है और सब मिल करके हम लोग चाहेंगे कि अन्य प्रकार की भी खेती हो, धान गेहूं के अलावे भी जो इससे संबंधित लोग हैं उनको कैसे प्रॉफिट ज़्यादा हो, इसका हम लोग ध्यान